आइए आज के वचन में चले। आज का वचन जकरिया की किताब 4 अध्याय उसका 6 वचन से हम पढ़ेंगे। तब क्या लिखा उसमें? तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। आज का वचन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मेरा विश्वास है आपके जीवन सेम ना हो। सिर्फ सुनने के साथ साथ अगर आप उसको फॉलो करेंगे, विश्वास करेंगे कि जो प्रभु का वचन बता रहा है, जो मैं अपने दास के मुझ से सुन रहा हूं, वो वचन मेरे आज उद्धार का कारण बनेगा। क्योंकि जैसे आपने आज टेस्टिमनी में सुना कि मैंने जब फॉलो किया तो रिजल्ट देखा, है ना। यही सबके लिए एग्जांपल है कि पहले फॉलो करना है वचन को, फिर आप रिजल्ट श्योर होंगे आपके जीवन में। आमीन। क्या कहता है वचन कि तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा कि जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। अब यहां पर तब उसने मुझे, यहां पर मुझे कौन है? यहां पर बात की जा रही है जकरिया के बारे में। जकरिया के पास ये वचन पहुंचा परमेश्वर का, किसके लिए? जरूब्बाबेल के लिए। मैं भी सब बताऊंगा कि कौन था जरूब्बाबेल, ठीक है। तो जकरिया के थ्रू जरूब्बाबेल को ये वचन पहुंचाया गया कि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। यह सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूं कि जरूब्बाबेल था कौन। जरूब्बाबेल एक व्यक्ति था जो कि यरूशलेम के अंदर क्या था? गवर्नर था, वहां का लीडर आप कह सकते हो, जिसके पास कार्य क्या था? मंदिर का पुनः निर्माण करना, ठीक है। ये थियोलॉजी की किताब जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें, है ना, कि मंदिर का पुनः निर्माण करना, दोबारा से उसको बनाने की जिम्मेदारी किसके पास आई थी? जरूब्बाबेल के पास। वो उस तरीके वहां पे क्या था? लीडर था, जिसके अंदर कई वर्कर्स थे, उसके पास काफी सारे रिसोर्सेस थे, सब कुछ था। क्या जरूब्बाबेल की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से ये वचन जरूब्बाबेल के पास पहुंचा? अब उसके ऊपर भी आगे हम बात करेंगे और किस तरीके से ये वचन हमारी जिंदगियों में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ध्यान से सुनेंगे सभी ब्रदर्स और सिस्टर। जब जरूब्बाबेल, मैंने आपको बताया कि कौन था, वो एक लीडर था या गवर्नर आप कह सकते हो यरूशलेम के अंदर, जिसके पास कार्य था कि मंदिर का पुनः निर्माण करना, ठीक है। इससे पहले कार्य किसके पास था? कई बार मंदिर टूटा और दोबारा बने, है ना। एक सेम कार्य किसने उठाया था? नेहम्याह ने। पढ़ा है नेहम्याह के बारे में? वो क्या करता था? उसने जो शहरपना जो टूट गई थी, उसको वॉल को रिपेयर किया था। सिर्फ ये वही मंदिर, उसकी वॉल्स को जो रिपेयर किया था वो किसने किया था? नेहम्याह ने किया था। उसके पास भी वो बोझ आया था, जब उसने देखा कि मंदिर की शहरपना कितने टाइम से टूटी पड़ी है, उसके अंदर वो बोझ आया कि मेरे को उसको क्या करना है? रिपेयर करना। और आप सबने वचन पढ़ा कि उसकी लाइफ में कितने सारे स्ट्रगल्स आए, वहां पर उसके आसपास सराउंडिंग्स में जो लोग थे, कितने सारे स्ट्रगल्स आए थे उसको, नेहम्याह को, वो जो शहरपना दोबारा बनाने के अंदर। पढ़ा है सभी ने? ब्रदर्स में पढ़ा है? पढ़ो वचन। क्यों मैं कहता हूं ब्रदर्स का बहुत ज्यादा जरूरी है प्रभु में आगे बढ़ना? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मेरा घराना ग्रो करे, बढ़े, तो हमेशा बंदे की प्रार्थना अपनी वाइफ से ज्यादा होनी चाहिए। हमेशा हमेशा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जब प्रभु ने एक मैन को, एक जो बंदे को, वो घर का क्या है? मुखिया ठहराया है। ये माइंड होता है ना, ये पूरी बॉडी का मुखिया कौन है? माइंड। अब फिजिकल सोचे तौर पर, है ना, फिजिकल तौर पर सोचे तो बॉडी का मुखिया कौन है? माइंड। अब माइंड ही काम नहीं कर रहा। मेंटल व्यक्ति होता है ना, पागल होता है, उसका माइंड काम नहीं करता। कहते तुम दिमागी तौर पर क्या हो? कमजोर हो, बीमार हो। अब वो कैसी हरकतें करता है आपको मालूम है? वो कहीं भी चला जाएगा, कभी भी कहीं भी चला जाएगा, है ना। कभी घर से बाहर निकल जाएगा। कई ऐसे मैंने किसी सुने, घर से बाहर निकले वो वापस ही नहीं आया। कितने ऐसे आपने भी सुने होंगे। तो उसका बस में नहीं हो क्या कर। उसी तरीके से एक विश्वासी का घर हो जाता है जब घर का मुखिया प्रार्थना में नहीं है। मुश्किल नहीं है। आज का वचन सुनोगे आपको मालूम चल जाएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसीलिए बंदे की प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने बंदे को हेड ठहराया है घर के ऊपर। आज फैमिलीज क्यों डिसबैलेंस हैं? क्योंकि बंदों की प्रार्थना नहीं है, हस्बैंड वाइफ की यूनिटी नहीं है, परमेश्वर का ऑर्डर घर में फॉलो नहीं हो रहा। इसीलिए आज फैमिलीज डिसबैलेंस है, जबकि प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया। आदम और हवा को बनाया था एक साथ रहने, ठीक है, उस पर हम बाद में आएंगे। तो जब जरूब्बाबेल के पास ये वचन पहुंचा, अभी जैसे हम नेहम्याह की बात कर रहे थे, नेहम्याह के पास वो बोझ आया कि मेरे को इसको शहरपना को क्या करना है? रीबिल्ड करना है, दोबारा उसको रिपेयर करना है। दोबारा से जो टूटी पड़ी थी उसको क्या करना है? रिपेयर करना है। लेकिन जब उसको वो करना शुरू किया, उसने रिसोर्सेस थे उसके पास, लेकिन आसपास से उसके पास कितनी प्रॉब्लम्स आई, लोग कितना उसको टोकते थे चीजों को लेकर के। पढ़ा है ना आपने? तो वो कैसा उस स्ट्रगल के अंदर भी उसने क्या करा? वो कार्य को पूरा करना चाहिए। किसके जोर से?
परमेश्वर के जोर से, है ना। अब जब बात आती है ज़रुब्बाबेल की, जिसके पास ये वचन पहुंचा, जिसने ये बीड़ा उठा रखा था कि मेरे को इस मंदिर का क्या करना है, पुनः निर्माण करना है। ज़रुब्बाबेल के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया बाइबल के अंदर, ठीक है, एक दो जगहों पर लिखा गया, इजरा के अंदर और एक इसके अंदर लिखा गया, जकरिया के अंदर। तो जब ज़रुब्बाबेल के पास ही पुनः निर्माण का कार्य था, है ना, अब सेम प्रॉब्लम जो थी वो ज़रुब्बाबेल के साथ भी आ रही थी। आसपास के जो सराउंडिंग्स थे, लोग थे, जो उसके पास रिसोर्सेज थे, जो क्या कहते हैं, उसके जो कोवर्कर्स थे वहां पर काम करने वाले, सब में कुड़कुड़ाहट, ऐसे कैसे होगा, नहीं होगा, वैसे होगा, सब में कुड़कुड़ाहट। अब ज़रुब्बाबेल क्या था फर्स्ट, अब ये आप इसमें आपको शायद नहीं मिलेगा बाइबल के अंदर इतना डिटेल के अंदर। जब आप इनसाइट्स को समझोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ज़रुब्बाबेल को जब ये वचन पहुंचा, है ना, जब एक व्यक्ति के पास खाना पहुंचा, इसका मतलब उसको भूख लगी है तभी वो खा रहा है ना? तो ज़रुब्बाबेल के जब ये वचन पहुंचा कि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आत्मा के द्वारा हो सकता है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था उस जगह। ज़रुब्बाबेल उस जगह पर वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि मंदिर क्या है बनाने में उसको क्या होता, बहुत दिक्कतें आ रही थी, चाहे वो रिसोर्सेज की थी, जो रिसोर्सेज उसके पास थे, जो टीम उसके पास थी, उसके अंदर भी क्या हो रहा था, ना तो यूनिटी थी, ना रिसोर्सेज थे, लेकिन वो चोरी हो जाते थे। आसपास के लोग जैसे कह सकते हैं ना, सरिया रखा और कोई चुरा करके ले गया, वैसे ही उसके साथ बहुत सारे स्ट्रगल्स आ रहे थे, जैसे नेहम्याह के साथ थे, ज़रुब्बाबेल के साथ भी सेम आ रहे थे। फिर जकरिया के थ्रू ये वचन ज़रुब्बाबेल के पास पहुंचा कि तू भरोसा रख, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आत्मा के द्वारा हो सकता है। क्योंकि अभी तक डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी, जो उसके साथ टीम थी, कि हाँ इसके द्वारा हम क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे, हमारे पास जो रिसोर्सेस है हम कर लेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह पहुंचा कि इन सब से बढ़कर के किस पे भरोसा रख, प्रभु की आत्मा के ऊपर, जो कि नेहम्याह कर पाए। जो आसपास से उसको सराउंडिंग में प्रॉब्लम, जैसे घर बनाते हैं ना, पड़ोसी आ जाते हैं बोलने के लिए, क्या शोर मचा रखा है, ये है वो, सेम प्रॉब्लम आ रही थी ज़रुब्बाबेल के साथ। वो क्या कर रहा है, क्यों बना रहा है ना, क्यों ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम यहां हो रहा है, सब कुछ। तो सेम प्रॉब्लम जब ज़रुब्बाबेल फेस कर रहा था, तो परमेश्वर ने देखा और ये वचन उसके पास पहुंचाया, है ना। आज भी जब आप कई बार आप वीक पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन आपको क्या करता है, फिर से उठाता है, राइट। या आप खुद से बाइबल स्टडी कर रहे होते हैं, या संडे में आपको ऐसा वचन रिसीव करते हैं कि मैं क्या कहते हैं, मैं कमजोर महसूस कर रहा था आत्मा, लेकिन आज मैं जीवित महसूस कर रहा हूं। जैसे आज एक टेस्टिमनी में भी सुना हमने, ब्रदर ने क्या बताया, इतने टाइम से मैं वीक चल रहा था, लेकिन जब मैंने फॉलो किया कि उपवास रखने से क्या होते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, वो रखा, फॉलो किया और टेस्टिमनी के साथ खड़े, राइट। उसी तरीके से परमेश्वर जानता है कि क्या लाइफ में चल रहा है, और प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा के द्वारा वो चीजें संभव हैं जिस चीज से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। जो ज़रुब्बाबेल के साथ लाइफ में चल रही थी, क्या टास्क था उसके पास, मंदिर का पुनः निर्माण करना, है ना। क्या वो सेल्फ कोई अपने लिए कुछ काम कर रहा था, वो प्रभु की महिमा के लिए वो मंदिर का क्या कर रहा था, पुनः निर्माण, यानी कि दोबारा उसको बना रहा था। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आई तो प्रभु ने उसको क्या कहा, चिताया कि तू डर मत, टेंशन मत ले, और इन सब से बढ़कर के किस पे भरोसा रख, प्रभु की आत्मा पे, उसके द्वारा सब चीजें क्या हैं, संभव हो सकती हैं। आमीन। आज हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी कई बार चैलेंजेस आते हैं, है ना, क्योंकि जब जितना आप प्रभु के सेवा में आगे बढ़ते हो, चैलेंजेस बढ़ते हैं, है ना। लेकिन प्रभु का वचन भी आपको क्या करता है, दृढ़ करता है। मूसा की लाइफ में भी चैलेंजेस बड़े थे, यहोशू की लाइफ में भी चैलेंजेस बड़े थे, लेकिन जब मूसा और यहोशू की लाइफ को आप कंपेयर करते हो तो दोनों की लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन मूसा के लिए मुश्किल थे। आप देखो ध्यान से, मूसा के लिए कितने मुश्किल हो रहे थे वो चैलेंजेस। पढ़ा आप सभी ने निर्गमन की किताब, कितने चैलेंजेस बड़े दोनों की लाइफ में थे, लेकिन फर्क समझो, बड़े होना और मुश्किल होना, बड़े होना और आसान होना, समझो, ठीक है। तो जब मूसा की लाइफ में चैलेंजेस आए, वो बड़ी सारी मुश्किल को लेकर के आया, बड़ी सारी इरिटेशंस को लेकर के आया। किसकी थे, इजराइलियों की वजह से, जो इजराइली लोग वहां से निकले थे, उनकी वजह से क्या है, मूसा की लाइफ में कई बार इरिटेशन आई, फ्रस्ट्रेशन आई, खुदा क्या कर रहे हैं, परेशान हो जाता था वो कई बार, है ना। लेकिन जब आप उसी तरफ यहोशू की लाइफ को देखोगे, चैलेंजेस सेम बड़े थे, फाइट सेम बड़ी थी, लेकिन आसान थे। फर्क क्या था, पूरी तरीके से आत्मा में चलना, पूरी तरीके से वचन को फॉलो करना। समझ में आ रहा है, बड़े, मुश्किल और आसान, फर्क है दोनों चीजों के अंदर। तो फर्क है जब उसी तरीके से हम आत्मा के जोर को अपने जीवन में अलाउ करते हैं चीजों को लेकर के, चैलेंजेस तो बड़े रहेंगे लेकिन वो आसान हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? आज हमारी लाइफ में चाहे चैलेंजेस बढ़े बट वो आसान है, मुश्किल नहीं है। यीशु मसीह की लाइफ में बड़ा चैलेंज था कि क्रूस पर चढ़ना है, बट वो आसान था। क्यों? पवित्र आत्मा का जोर वहां पर मौजूद है ना, खुदा का प्रेम वहां पर मौजूद था,
वो मुश्किल नहीं लगा उनको। आज छोटे छोटे चैलेंजेस हमें क्या लगते हैं, बहुत बड़े लगने लगते हैं। वजह क्या होती है, हम आत्मा के अंदर उसको नहीं रखते। सुबह आना हमें इतना टफ लग जाता है कलीसिया के अंदर, है ना। ये प्रॉब्लम आ गई, हम नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, ये प्रॉब्लम हो गई, ये काम आ गया, वो आ गया। आप पहले से प्री माइंडेड फोकस नहीं हो कि खुदा मैं चर्च जाऊंगा और मेरा विश्वास है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पवित्र आत्मा तेरे जोर को मैं मानता हूं अपने जीवन में। आप जितनी भी कलीसियां देखते हैं, ये सारी जो खड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी कलीसियां जितनी आप देखते हैं, सारी पवित्र आत्मा के जोर पर खड़ी हैं। क्योंकि जो काम पवित्र आत्मा होकर के कर सकता है दासों के साथ या कलीसिया के साथ, वो अकेले कभी नहीं। क्योंकि जब जरूब्बाबेल ने वो भरोसा रखा, वो वचन को सुना, जकरिया के द्वारा वो वचन पहुंचा जरूब्बाबेल के पास, उसने वो वचन को क्या करा, होल्ड किया, पकड़ा। ठीक है, उसके बाद एक वचन निकालेंगे हम, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय, उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। उसका 6वां वचन क्या कहता है, इस कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिले हैं प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। किसकी आत्मा दी है प्रभु ने? प्रेम, सामर्थ्य और संयम की आत्मा क्या है, प्रभु ने हमें दी है। तो जब ये बात किसने बोली, पौलुस ने किसको बोली, तीमुथियुस को बोली कि जो वरदान मैंने तेरे ऊपर हाथ रखने के कारण तेरे पास आए, उसको क्या कर, प्रज्वलित कर दे। मतलब उसको एक्टिवेशन में लेकर के आ, उसको प्रकट कर दे कलीसिया के ऊपर, कि उसको प्रार्थनाओं में लेकर आ, उसको प्रैक्टिस कर, है ना। और विश्वास रख, डर मत, क्योंकि खुदा ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। आज अब बहुत सारी चीजों से क्या करते हैं, डरते हैं, आत्मा पर, पवित्र आत्मा पर भरोसा नहीं रखते कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, है ना, ये काम कैसे होगा। आपको मालूम है 1-2 संडे से गैदरिंग कम क्यों चल रही है चर्च में? क्योंकि जब प्रभु का वचन पहुंचा के वो बेदारी लेकर के आएगा, तो शैतान का काम क्या होता है, मैं इसका उल्टा काम करूं। लेकिन हम खुदा पे आज भी भरोसा रखते हैं कि जो खुदा ने वचन भेजा कि नए साल में वो बेदारी को लेकर के आ रहे हैं, और ये जगह कम पड़ जाएगी बैठने के लिए, देखना, है ना। हम भरोसा रखते हैं। खुदा आपको क्या करना, शैतान आपको क्या करता है, डिस्करेज करता है चीजों के अंदर। तो शैतान आपको डिस्करेजमेंट लेके आता है। वही जरूब्बाबेल की लाइफ में क्या था, डिस्करेजमेंट आ रही थी कि कैसे होगा। कई बार हम बहुत डिस्करेज हो जाते हैं, यार हम ये काम कर रहे हैं, ये कैसे होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम संडे चर्च में जा रहे हैं, शैतान डिस्करेजमेंट लेके आ जाता है। कई बार बिजनेस को डाउन कर देता है ना। कई बार जो गाड़ी खराब कर देगा आपकी, कुछ हो जाएगा, आपकी लेबर भाग जाएगी, कुछ हो जाएगा, वो डिस्करेजमेंट लेकर के आता है, ताकि आप जो आपने दृढ़ किया है अपने आप को, अब वो पीछे मुड़ जाओ, अब वो पीछे क्या हो, मुड़ जाओ। आज कितनी बार हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं संडे में या सैटरडे में, परंतु हम रुकते नहीं। विश्वास है कि ये शैतान की योजना है कि हम रुके। आज कुछ भी कंडीशन क्यों ना होती, हम अपनी बेटी को भी क्या साथ लेकर के आते हैं चर्च में, क्योंकि हमें विश्वास है कि ये शैतान की योजना है कि हम चर्च ना जाएं, प्रभु का कार्य ना हो। ये शैतान की योजना, प्रभु की ओर से नहीं। क्योंकि जब, और वो आपके सामने सिचुएशंस भी ऐसी ले आएगा, कभी घर में कोई प्रॉब्लम ले आएगा, कभी कोई बीमारी ले आएगा, कुछ ले आएगा कि आप चर्च ना जाए। लेकिन हम उससे पहले ही तैयारी में रहते हैं, है ना। क्योंकि जब से मेरी बेटी पैदा हुई, हम उसी दिन से उसके लिए कन्फेशन करते हैं। ना तो कभी ये डॉक्टर्स का मुंह देखेगी, ना तो कभी पुलिस का, वकील का मुंह देखेगी, क्योंकि हमें विश्वास है कि जब ये अपनी एज में पहुंचेगी, वो जो आज हम बो रहे हैं उस टाइम हम काटेंगे, उस टाइम हम काट नहीं पाएंगे। इसीलिए क्योंकि हमें विश्वास है प्रभु के वचन पे, हमें विश्वास है आत्मा की तलवार के ऊपर, हमें विश्वास है हमारे कन्फेशंस के ऊपर जो खुदा कहता है। और आज हम बो रहे हैं किसके साथ, विश्वास के साथ। और ये आपको तब नहीं बोना है जब वो बीमार होगा बच्चा या कुछ होगा, आपको तब बोना है जब वो भला चंगा है, क्योंकि उस समय पर विश्वास काम करता है कि क्या आप विजन रख रहे हो। क्योंकि हम कहते हैं खुदा हमने तेरी सेवा के लिए इसको दिया है, संभाल के रखेगा तू, मेरा विश्वास है। हम खुदा पे छोड़ देते हैं इस बात को, हम सिर्फ अपनी बात पे ध्यान रखते हैं। खुदा हमें ऐसा बुद्ध दे, आत्मिक बुद्ध दे कि हम अपने बच्चे को क्या करें, तेरी
समान और तेरे वचन के अनुसार उसको बढ़ा सके, क्योंकि ये जिम्मेदारी प्रभु की नहीं है। मैं आपको बता दूं, प्रभु अपने बच्चे को, अपने जनरेशंस को प्रभु में बढ़ाना प्रभु की जिम्मेदारी नहीं है, वो आप लोग की है। ठीक है, वो प्रभु नहीं करेगा। और आपको भी आत्मा में स्ट्रांग रखना, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप नशे का गिलास उठा करके पिएंगे, प्रभु आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको गाइड जरूर करेगा, कन्विक्ट जरूर करेगा तू गलत कर रहा है, लेकिन वो आपका हाथ नहीं पकड़ लेगा। ध्यान रखना, वो आपको खुद से रखना पड़ेगा, खुद से छोड़ना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको प्रभु पे आज भरोसा रख के चलना पड़ेगा कि प्रभु जो कल, जो आने वाला समय है, उसके लिए मैं आज हो रहा हूं। और वो कैसे होगा? जब आप पवित्र आत्मा का जोर मांगोगे। नहीं हो पाएगा अपने आप से, मैं बता रहा हूं। इसीलिए जरूब्बाबेल को बोला कि मत भरोसा रख जो तेरे पास टीम है, मत भरोसा रख उनके पास जो तेरे पास रिसोर्सेज पड़े हैं। भरोसा किस पे रख? पवित्र आत्मा के ऊपर, है ना? क्योंकि ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा हो सकता है। बल मतलब जो झुंड होता है ना, झुंड टीम होती है, उसका कंबाइन एफर्ट, उसको कहते हैं बल। और जो शक्ति यानी कि एक इंडिविजुअल की बात की जा रही, जब इंग्लिश में हम इसको जाते हैं तो ये दो बात हो रही है, एक तो टीम वर्क और एक इंडिविजुअल। दोनों के बल के ऊपर जो वो कार्य करने की सोच रहा था ज़रूब्बाबेल, जहां से उसको फ्रस्ट्रेशन रिसीव हो रही थी। बहुत सारी चीज आपको भी देखते होगे, जब आप मनुष्य पर भरोसा रखते हो, मनुष्य की तरफ देखते हो, तो आपको बहुत बार, कई बार फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, बहुत सारी चीजें आती हैं। जब आप प्रभु की ओर ताकोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, जब आप मांगोगे, पवित्र आत्मा से बात करोगे, कितने लोग बात करते हैं पवित्र आत्मा से, उसके जोर को मांगते हैं चीजों के लिए, है ना? लेकिन जब आप उसके जोर को मांगो तो ध्यान रखना कि आप प्रभु के वचन के अंदर से होकर उससे मांगो। ठीक है, आपका पहला कार्य प्रभु के नाम की महिमा होना चाहिए, याद रखें, क्योंकि वो चीजें आप बहुत जल्दी रिसीव करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप मांगेंगे पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद करो, मुझे संडे को चर्च में जल्दी पहुंचना है, वो करेगा। देखना आप, उसमें फिर देरी नहीं होगी, झटके से वो काम आपके जीवन में होगा। क्योंकि मैंने देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप जब उस चीज पे भरोसा रखेंगे, पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है जो मेरे साथ रहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि वो तुम्हारे को क्या है, एक उपहार के तौर पर दिया गया है ना? एक गिफ्ट के तौर पर फ्री दिया गया है पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी क्या करेगा? सहायता, मदद करेगा। हम फिर आत्मिक मूर्ख हैं जो फ्री का सहायक हमें मिला हो, उसकी सहायता हम ले नहीं रहे। आपके घर आपके एम्प्लॉयज होंगे, काम आपके कंपेनियन होंगे जो बिजनेस में, भाई लोग, आप सैलरी देते होगे उनको, देते हो ना? जिनके यहां काम कर रहे हैं, पैसे देते हो, आप सोचते हो उनसे काम ले लो। जो पवित्र आत्मा आपको फ्री का कंपेनियन मिला हुआ है, उसकी सहायता हम लेते नहीं है, और भरोसा रखते हैं अपनी टीम के ऊपर कि ये मुझे कमा करके ला, ये मेरे बिजनेस को बढ़ाएगी। उसमें भरोसा नहीं रखते जो फ्री का रिसोर्स मिला हुआ है हमारे, जो पवित्र आत्मा हमारे को उपहार के तौर पर मिला हुआ है, उससे हम बात नहीं करते। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा ये संभव है। रखो अपने मुद्दों को परमेश्वर के आगे और बोलो, जब सिचुएशन सामने आती है, ये काम ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये काम संभव होगा। आमीन। इस तरीके से आप सिचुएशंस को डांटा करो, बोला करो कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम हो सकता है। आमीन। क्योंकि मेरी लाइफ में जब कितनी बार इरिटेशन आती, मैं अब मैंने क्या ठान लिया, मैं चुप रहता हूं। मैं सीधा अंदर से बोलता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सिचुएशन बदल सकती है। आमीन। क्योंकि शैतान मेरी लाइफ में, आपको बताता हूं किस तरीके से कार्य करता है, वो इरिटेशन लेके आता है। क्योंकि उसको मेरा वीक पॉइंट मालूम है, पहले मेरे में गुस्सा बहुत ज्यादा था, बहुत मतलब अंत लेवल का जिसे कहते हैं ना, वो गुस्सा था। तो समटाइम जब आप इनसाइड देखोगे तो वो गुस्सा गलत चीजों के लिए नहीं है, बट गुस्सा है वो गलत है, क्योंकि वो अननेसेसरी शैतान मेरे अंदर क्या लेकर आ रहा है? इरिटेशन लेकर आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन लेकर आ रहा है। परंतु अब मैं सिर्फ यही बोलता हूं कि आत्मा के द्वारा सब काम संभव होंगे यीशु मसीह के नाम। इसलिए मैं चुप रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जो शैतान मेरा पीस, शांति खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसको मुझे कैसे टैकल करना है। एक विश्वासी को मालूम होना चाहिए मुझे सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना, संभालना किस तरीके से। मेरे बच्चे विश्वास में नहीं, मेरी बात नहीं सुनते, है ना? प्रभु तेरा वचन कहता है कि धर्मी का वंश बचा नहीं पाए, आत्मा की तरफ। ठीक है, तो मुझे चलना आना चाहिए प्रभु में, और आत्मा से हेल्प लेनी आनी चाहिए। हेल्पर क्या होता है कि वो आपकी हेल्प अपने आप से करता है। आप मांगते हो कि मेरी हेल्प कर दो, है ना? आप मांगते हो तो उसी तरीके से पवित्र आत्मा से भी मांगने की जरूरत है। प्रभु तो कहता है मैंने उपहार के तौर पर तुम्हें दे दिया है ना? पौलुस का एग्जाम्पल देखो, पौलुस जो अपने एरिया के अंदर, जो अपने कम्युनिटी है, जो यहूदी समाज के अंदर वो रहता था, रोमी एरिया के अंदर, है ना? वहां पर क्या था, वो बहुत एक स्ट्रांग व्यक्ति था, एक बहुत रुतबा रखने वाला, पता है सभी को, बहुत रुतबा रखने वाला एक पौलुस था। जैसे आप मान के चलो एक मोहल्ले का मेयर हो गया, प्रधान हो गया, है ना? बहुत रिच व्यक्ति,
इतना रुतबा रखने वाला। फिर भी प्रभु ने पौलुस को कहां के लिए चुना? अन्य जातियों के लिए। बोला कि तो अन्य जातियों में जाकर के क्या करेगा? मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करेगा, है ना। वो कह सकता था प्रभु तू मुझे यहीं रख, ये लोग मेरा रुतबे को जानते हैं, मेरी बात भी सुनेंगे। होता है ना, आपकी गली का कोई प्रधान आपसे आके बोले, आप सुनते हो सारी बात, होता है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं, पूरी दुनिया सुनती है कि नहीं? क्योंकि वो प्रधानमंत्री उस पद पे बिठाए गए, है ना। वो हमारे देश का क्या करते हैं? नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी बात सुनते भी हैं। हमारे सीएम है, कोई भी है, आप पसंद नहीं करते होंगे, कोई और करता तो वो उसकी बात सुनता है, लेकिन क्योंकि वो एक ओहदे पर बिठाए गए। उसीलिए पौलुस भी क्या था? एक ओहदे पर था, और वो बहुत फेम रखने वाला व्यक्ति था। खुदा से कह सकता था, खुदा तू मुझे क्यों अन्य जाति में भेजता है जहां पर मेरा तो कोई नाम भी नहीं जानता है, या मुझे कोई अच्छे से पहचानता भी नहीं है। हो सकता है वहां मेरे को पिटाई पड़े, और हुआ भी है ना, जेल में जाना पड़ा कितनी बार। तो खुदा से नहीं कहा, खुदा ने बोला तू जाएगा और काम करेगा, और वो हुआ। आप बाइबल पढ़ चुके हैं। नहीं उसने कहा कि खुदा तू कहता है यहां जाऊंगा, हाँ तो यहीं जाऊंगा। इसी कारण वो क्या हुआ? जेल में भी गया, पिटाई भी खाई कई बार, है ना। उसके साथ जो कोवर्कर थे उनके साथ भी कई बार परसिक्यूशन आई, उनको भी स्टेबल करा प्रभु के अंदर। खुद तो स्टेबल हुआ, आगे जाके चर्चेस प्लांट करी, लीडर्स प्लांट करे, सबको क्या करा? स्टेबल करा प्रभु के अंदर, और परसिक्यूशन के साथ रहेगा, है ना। आज जैसे ब्रदर साधु सुंदर सिंह जी के बारे में पढ़ रहे थे, बताया उन्होंने कुछ पॉइंट्स। आज मैं इसी से रिलेटेड शेयर करने वाला था, ब्रदर ने पहले ही करे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, क्योंकि जब साधु सुंदर सिंह जी की बात ब्रदर ने करी, तो वो उन्होंने भी अपना घर बार क्या हुआ था? छोड़ दिया था। वो ऐसा नहीं था कि गरीब थे तभी छोड़ दिया था, वेल सेटल्ड सब कुछ था, लेकिन फिर भी जब प्रभु का वचन उनके पास पहुंचा, तो प्रभु की सेवा के लिए क्या हुए? वो निकल गए प्रभु की सेवा के लिए। अपना सब, आज हमसे रजाई नहीं छूट रही, अपना कंफर्ट नहीं छूट रहा है। मैं कैसे करूंगा? मेरे से तो नहीं हो सकता ये काम। नो, आपको आना पड़ेगा, मेरे से नहीं होगा, है ना। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे नहीं समझ आता कि आप किस तरीके से खुदा से प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि मैं पर्सनली किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, अंदर ही जानते हैं कि हम कैसे खुदा की सेवा कर रहे हैं। सब चीजें जरूरी हैं, मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, सब चलेगा साथ साथ। अगर आप पवित्र आत्मा के जोर को मांगते हो तो सारे काम कर पाओगे। मैं आपको बता, खुदा को प्रायोरिटी पर रखते हो, क्योंकि आज तक हम क्या कर रहे हैं? सब चीजों को अपनी स्ट्रेंथ पे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना बिजनेस भी मैं खुद मैनेज कर लूं, अपनी जॉब भी, अपनी पढ़ाई भी, है ना। क्योंकि मेरी टेस्टिमनी आप सुन चुके हैं बहुत बारी, है ना। आज मुझे जोर नहीं मारना पड़ता बिजनेस के लिए, काम के लिए जोर नहीं मारना पड़ता। मुझे खुदा पे विश्वास है ना, कि वो मेरी अनलिमिटेड सप्लाईज को रोकेगा। आमीन। क्योंकि जब जरूब्बाबेल को बोला था, देखो अब आगे जरूब्बाबेल के लिए क्या लिखा वचन, 7वां वचन पढ़ेंगे। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरूब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरूब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि यहोवा, सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आंखों से, इसके बाद दर्शन की बात आ जाती है कि क्या दर्शन आया था। लेकिन यहां तक जब हम समझते हैं तो प्रभु का वचन सिर्फ उसको वचन नहीं दे रहा है कि आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है, वो गारंटी कर रहा है कि काम तू ही करेगा जरूब्बाबेल। क्योंकि अक्सर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, नहीं चल तू नहीं तो कोई और कर देगा। प्रभु गारंटी कर रहा है कि तू ये काम करेगा, और मैं तुझे तैयार करूंगा, तेरी सिचुएशंस को क्या करूंगा? तैयार करूंगा। क्योंकि बाइबल में लिखा कि हे पहाड़, तू यरूब्बाबेल के सामने क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। हम गाते हैं ना वो गीत, ये क्या कैसे? पहाड़ मैदान हो जाएगा, है ना। तो वो वचन जरूब्बाबेल के लिए लिखा गया, हे पहाड़ तू यरूब्बाबेल के सामने क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। मतलब अगर बड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी तो प्रभु कहता है मैं उसको सपाट कर दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि वो काम गारंटेड कर रहा है कि जरूब्बाबेल ही इस काम को क्या करेगा? लीड करेगा। आज आप सोचते हो मैं कैसे करूंगा, मुझे ये सेवा दी गई, मेरे से नहीं हो पा रहा है। आप ही करोगे, पवित्र आत्मा के जोर के साथ करोगे। आमीन। करवाने वाला परमेश्वर आप ही है, आपको तैयार रहना है। क्योंकि जो काम जरूब्बाबेल को परमेश्वर ने सौंपा था पुनः निर्माण का, उसमें उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, परंतु वो खुदा से प्रेम करता था। तो जकरिया के द्वारा वो वचन पहुंचा कि ले मैं तेरे लिए तैयार भी कर रहा हूं सारी चीजों, है ना। तूने आगे स्टेप बढ़ाया, तूने निर्णय लिया कि मेरे को उसको पुनः निर्माण करना है, आगे की चीज मैं तैयार करूंगा तेरे लिए। आप कदम उठाओ तो सही प्रभु के साथ,
प्रभु सारी चीजों को तैयार करेगा, मैं आपको बता। आप भरोसा रख के तो देखो खुदा के ऊपर। आप कहो तो सही, खुदा मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं और मैं चलूंगा। ऐसे नहीं सिर्फ आज संडे को बोल दिया, जैसे हम संडे को प्रार्थना में बोलते हैं खुदा मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, फिर मैं घर से निकल रहा हूं 9:30, फिर मैं प्रार्थना कर रहा हूं 2-2 दिन छोड़ के। उपवास का पता ही नहीं। कितने लोग ने उपवास करना शुरू किया है, मुझे मालूम है इसको सीक्रेटली करते हैं, लेकिन हमें जानना जरूरी है ना। जितने भी भाई लोगों ने नहीं शुरू किया, आप शुरू करें, मुश्किल नहीं है प्रभु के साथ में। 8 बजे तक नहीं होता, 5 बजे तक करो, 5 नहीं 2 बजे तक, 2 नहीं 12 बजे तक बैठो प्रभु के साथ। अब बैठो। अब 12 बजे तक नहीं होता ना, आप 10 बजे करो। इसके लिए ये नहीं 9 बजे उठना कि 10 बजे तक उपवास रखना 9 बजे में उठूं, ऐसे नहीं। आप उठो 7 बजे, 10 बजे तक रखो, कोई दिक्कत नहीं। शुरू तो करो, शुरू करो। प्रभु उसको 10 का 12, 12 का फिर रात के 12 कर देगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। हमें, मैं आपको सच बता रहा हूं। और आप क्या होगा, आपकी भूख बढ़ेगी प्रभु के साथ, आत्मिक भूख बढ़ेगी। जब आप उपवास में जाओगे ना, आपकी आत्मिक भूख बढ़ेगी। क्योंकि जब से मैंने अपनी लाइफ में उपवासों को बढ़ाया है, डिस्ट्रैक्शन कोसों दूर हो गई है मेरी लाइफ से। मैं आपको बता रहा हूं, जिसे हम कहते हैं कि वीक पॉइंट होते हैं ना हमारी लाइफ के, वो बार बार घूम के आते हैं। जब से उपवासों को बढ़ाया और ज्यादा, वो वीक पॉइंट और ही ज्यादा वीक हो गए। वो अपने आप में वीक हो गए, वो मेरे लिए वीक नहीं है, वो अपने आप में वीक हो चुके हैं। आमीन। इसलिए जब हम उपवासों में जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ को क्या करता है, हमारी स्पिरिट को और ट्यून करता है। ट्यून को बताया था ना, जैसे हम रेडियो को ट्यून करते हैं, साफ आवाज आती है, वो हमारे को आत्मा में ट्यून करता है, क्लियर होती है हमारी आत्मा। और जो डिस्ट्रैक्शन, मैंने आपको कहा कि बड़ी होंगी लेकिन आसान होंगी। आज हमारे साथ वही है, चैलेंजेस वही सेम है, कहीं गए नहीं है, कहीं घूमने चले गए, चैलेंजेस ऐसा कुछ नहीं है। जो वीक पॉइंट्स थे, चैलेंजेस थे, व्यभिचार के, डिस्ट्रैक्शन के, वो सब वहीं का वहीं है आज भी, लेकिन वो फॉलो करना आसान है आज हमारे लिए। रीजन क्या है? फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, प्रेयर, मोर फास्टिंग, मोर प्रेयर। यही चीजें खत्म नहीं होगा। आप कभी सोच रहे हो चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे? जब यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा, तो 40वें दिन ही आ गया शैतान, और फास्ट उसके एंड में ही आ गया। अब जब एंडिंग चल रही थी फास्टिंग की, 40 दिन खत्म होने वाले थे, शैतान आ गया, हाँ जी ये पत्थर को बोलो कि रोटी बन जाए, तुम्हारे को भूख लगी है। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता उससे भी जीवित रहेगा। ये वचन, ये पत्थर क्या चीज है? आमीन, हालेलुया। ये रोटी क्या चीज है? परमेश्वर के जो व्यक्ति परमेश्वर के मुख से निकले वचन के कारण भी जीवित रह सकता है। हालेलुया। क्यों कहा? क्योंकि वो 40 दिन से खाना नहीं खाया था, आज भी वो जीवित थे, आत्मा में भरे हुए थे, वचन की समझ थी, शैतान को जवाब देना जानते थे। वो बात वहां पे प्रूफ कर रहे हैं यीशु मसीह वहां पर कि 40 दिन से मैं कैसे जीवित हूं बिना खाए पिए। परमेश्वर के वचन के कारण जो उसके मुख से निकलता है, उसकी आज्ञा के कारण जो मेरे पास आई। हालेलुया। तो उसी तरीके से जब हम भी आत्मा पर भरोसा रखते हैं, कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जो आप फास्टिंग भी कर रहे हैं ना, जो लोग, वो बिना आत्मा के आप नहीं कर पा रहे हो। बिना स्पिरिट के आपको लगेगा कि यार कितना मुश्किल खाना छोड़ना है ना, ड्राई फास्टिंग में जाना कितना मुश्किल। जब शुरू की बात में मेरे को बड़ा मुश्किल लगता था, है ना। आज हम 8-8 बजे तक, 10-10 बजे तक भी फास्ट रख लेते हैं, हमें नहीं लगता कि भूख लगती। जब फास्टिंग खोलते हैं, भूख तो सबको लगती है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आत्मा उस बात का एहसास नहीं होने देगा। हम काम पे भी होते हैं, लेकिन तब भी क्या है, आत्मा हमें क्या रखता है? तृप्त रखता है, सेटिस्फाई रखता है हर चीजों से, है ना। तो इसी तरीके से जब आत्मा के जोर को अपने जीवन में मांगोगे ना, प्लेन हो जाएंगे पहाड़ भी, क्या हो जाएंगे? प्लेन हो जाएंगे, आपके सामने मैदान हो जाएंगे। हमें तो जो भी फास्टिंग की सामर्थ को देखना चाहता है, पवित्र आत्मा के जोर को मांगो, बैठो प्रभु के साथ, बैठो। और तरीका मैंने लास्ट संडे आपको सिखाया था कैसे करना है उसको, क्योंकि 2 तरीके की फास्टिंग होती है, तो 2-4 तरीके की होती है, लेकिन मेन जो 2 तरीके की, तो ड्राई फास्टिंग जिसमें आप ना तो खाते हैं ना पीते हैं, और एक होती है लिक्विड वाली फास्टिंग, है ना। समय वो आप अपने हिसाब से तय करेंगे। लिक्विड में क्या होता है, हम लिक्विड लेते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं पानी, फिर जूस, फिर कोल्ड ड्रिंक, फिर दूध, सब आ रहा है, वो नहीं। वो आप पूरा न्यूट्रिशन दे रहे हैं अपने शरीर को, वो नहीं करना कि अच्छा लिक्विड तो ले ही सकते हैं ना, चलो तैयार कर ली सारी लिक्विड, वो नहीं करना। ठीक है, आत्मा के जोर के साथ, उसकी स्पिरिट के साथ भर करके, हाँ चलो हमको 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद थोड़ी प्यास लगी, हमने पानी मांगा, ठीक है। शाम को हमें फिर प्यास लगी, 4-5 घंटे बाद हम थोड़ी सी चाय लेंगे, दैट्स इट। ये नहीं लगे रहो पूरा लिक्विड में है हम, ठीक है, ऐसे नहीं करना। स्पिरिट आपको कन्विक्ट कर देगी कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आत्मा के जोर के साथ चलेंगे। सभी जितने ब्रदर्स हैं यहाँ पे, ये भी फास्टिंग में जाएंगे, अपनी फास्टिंग को स्टार्ट करेंगे। काम कर रहे हो, मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। 12 बजे तक नहीं रख सकते, 10 बजे तक आप रख सकते हो, रख सकते हैं सभी ब्रदर्स,
हाथ तो खड़ा कर दो, ब्रदर यहीं तो बैठे हैं, यहाँ थोड़ी हैं। वो हाथ ही नहीं खड़ा हो रहा ब्रदर नंदे। नहीं नहीं नहीं, मुश्किल है। मैंने अभी क्या कहा? ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया। जब हम अपने बिजनेस पे होकर 8 बजे तक रख सकते हैं, आप 10 बजे तो बहुत छोटा है ना, 4 5 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 3 घंटे बहुत है। शुरू तो करो, अपना खाना लेके जाओ साथ में, आप 10 बजे फास्टिंग ओपन कर लो। जो काम पे बाहर जाते सब मिलेगा, प्रभु की आत्मा पर भरोसा रखो, डोंट डिस्टर्ब, है ना। तो इसीलिए जरूब्बाबेल को बोला फ्रस्ट्रेट मत हो, मत भरोसा रख कि टीम मेरे को सपोर्ट करेगी, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे साथ देंगे। प्रभु की आत्मा पर भरोसा रख, सब पीछे भाग के आएगा। लिखा है ना बाइबल में कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर, सब कुछ तेरे राज्य में क्या ऐड कर दी जाएंगे। हालेलुया। खुदा की आत्मा पे भरोसा रखना पड़ेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं ब्रदर्स, अगले संडे में आप सबसे पूछूंगा कि हमने फास्टिंग रखी मिनिमम 10 बजे, मैक्सिमम प्रभु की इच्छा जब तक आप को अपने आप को कर पाए। ठीक है, तैयार हैं सभी फास्टिंग में? मैं आपको सच बता रहा हूं, आप शुरू करेंगे, आप आत्मा से भरेंगे, देखना। क्योंकि जो प्रभु का ऑर्डर है, हमें उसके अंदर आना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि शैतान हमारे जीवन के अंदर, हमारी फैमिलीज के अंदर कार्य नहीं करे, तो उस ऑर्डर के अंदर मुझे आना पड़ेगा, है ना। पौलुस भी कहते हैं ना, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, अपने वश में रखता हूं, क्योंकि उसकी कॉलिंग बहुत बड़ी है। तो शैतान की कॉलिंग भी बहुत बड़ी हो जाएगी, सोच लेना, है ना। क्योंकि आप सोचते होंगे कि यार पौलुस इतना आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, इतनी चर्चों को स्टैब्लिश करने वाला व्यक्ति, वो ऐसी बात कह रहा है, मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश में रखता हूं, उसके साथ क्यों डिस्ट्रैक्शन आती है? आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, आएगी। लेकिन वो अपनी लाइफ को क्या कर रहा है? और डिसिप्लिन कर रहा है कि जो चैलेंजेस आते हैं वो आसान हो मेरी लाइफ के अंदर, बड़े जितने मर्जी हो, आसान होने चाहिए। हालेलुया। आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस जितने मर्जी बड़े आ जाएं, वो आसान होंगे अगर आप आत्मा के साथ तैयार खड़े हैं। आमीन। और जितना छोटा ही चैलेंज आ जाए, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप आत्मा के साथ तैयार नहीं खड़े। पतरस क्या कहता है कि मैं नहीं जानता यीशु मसीह को मैं, हालांकि उसको यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाया बड़ी मुश्किलों के साथ। अगर वहां पर इतनी बात तक कह दी गई थी कि अगर तू मुंह से ही कह दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, बाइबल में लिखा है, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि वो क्रूस तय था, लेना जरूरी था, इसीलिए नहीं बोला। तो सोचो कितनी मुश्किल से वो क्रूस पर पहुंचा है यीशु, क्योंकि कितना आसान था वहां से निकलना कि सिर्फ मुंह से कह ही दे, इतना आसान था यीशु मसीह का वहां से निकलना। तो क्या पतरस को भी टांग देते साथ में? नहीं होता ऐसा, पतरस को नहीं टांगते। बट वो भय का आत्मा, वो डर का आत्मा उस जगह पर कार्य करा, जो शैतान वो डर लेकर के आया। क्या था प्रॉब्लम? छोटी सी लेकिन बड़ी मुश्किल। कह सकता था हाँ मैं उसके साथ था, लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं करता, डिनाई कर दिया पूरा का पूरा। लाना तो उस व्यक्ति पे जो जानता भी हो उसके साथ है ना। तो क्या हुआ पतरस के साथ? फिर उसको याद आया कि यीशु मसीह ने बात मुझे पहले ही कह दी थी। रीजन क्या था? आत्मा में तैयार ना होना, या पवित्र आत्मा को उस जगह पर ना होना। वही पतरस था। आगे देखो किस तरीके से आराधनालयों में खड़े होकर के कह रहा है कि मैं तुम्हारी सुनूं या उस परमेश्वर की सुनूं, बताओ। और तुम ही लोग हो जिसने उसको क्रूस पर चढ़ाया, खुले आम अब वो कह रहा है। क्या फर्क है? स्पिरिट का फर्क, आत्मा के जोर का फर्क है। समझ आ रहा है किस तरीके से हमें आत्मिक जीवन के अंदर चलना है, किस तरीके से हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। आप किस स्टेप पे खड़े हैं उस पे मायने रखता है कि हमें किस तरीके से प्रभु के अंदर क्या करना है, बढ़ना है, किस तरीके से आत्मा में बढ़ना है। क्योंकि आज अगर आप नहीं प्रार्थना कर पा रहे और आपको मैं बोलूं 2 घंटे प्रार्थना कर लो, तो आपको छोड़ यार, रहने दे से भैया, रहने दे, करता ही नहीं हूं। अगर मैं आपको कहूं 10-15 मिनट से स्टार्ट करो, तो आप करो। करेंगे सभी ब्रदर्स? करेंगे? शक्लें नहीं देखनी, आवाज सुननी मुझे आप लोग की। आमेन। करेंगे, क्योंकि जब हम मुंह से बोलते हैं ना, इसके ऊपर में एक सेपरेट वचन करेंगे कि मुंह से बोलते हैं जब हम, जैसे मेरी आवाज आप लोग को आ रही है, उसकी सामर्थ्य क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूं। इसके ऊपर हम सेपरेट वचन करेंगे कि बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप प्रार्थना करो ना, जोर आवाज से प्रार्थना किया, क्योंकि वो आपके स्पिरिट के अंदर तक जाएगा, डीप में। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर जब आप प्रार्थना करते होंगे ना, आप नोटिस करेंगे अपने आप के अंदर कि शैतान आपको ना चुप कर देता है। आप मन में ऐसे प्रार्थना करते होंगे कई बार, वो प्रभु की ओर से नहीं है। मैं आपको बता, जब आप आराधना कर रहे हैं या मनन में बैठे हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, तब आप ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकते, उसमें आपका जोर नहीं लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, वो आपकी आत्मा को झंझोड़ नहीं रहा है अंदर से। इसीलिए मुंह खोल करके प्रार्थना करो, जोर आवाज से प्रार्थना करो, है ना, ताकि वो आपकी आत्मा के डीप के अंदर जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बात एक्सपीरियंस करी है, इसलिए आपको बता सकता हूं।
जब आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब प्रेरितों कार्य 2 में वहां पर 120 लोग इकट्ठा थे, वो भी ऊंचे स्वर में क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा पूरे जोर के साथ उनके अंदर उतरा था और वो ऊंचे स्वर से अन्य भाषाओं में बोलने लगे। ठीक है, कितने लोग ऐसे करते होंगे मुझे मालूम है, मन में बुड़बुड़ ऐसे, वो गलत है, मत करो मन में। क्यों लिखा बाइबल के मुंह से अंगीकार बहुत जरूरी है? क्योंकि शैतान आपके अंगीकार से ही भागेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और जब आप मुंह खोल करके प्रार्थना करेंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी, आलस भी नहीं होगा आपको। देखना, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप मन में करते हैं आपको नींद भी आएगी, आपका मन भी नहीं करेगा प्रार्थना करने, आप कहेगा जल्दी रैप अप करो, फटाफट खत्म करो, ऐसे जोर आवाज से। ठीक है ना? मत सोचो दूसरे कमरे में आपका भाई बैठा है, आपकी बहन बैठी है, सुनने दो, कोई बात नहीं। आत्मा वहां भी काम करेगा, देख लेना। आमीन। आत्मा वहां भी काम करेगा और आप सेम नहीं, बड़े रिजल्ट के साथ वापस आओ। तो समझा आपने आज का वचन कि किस तरीके से जरूब्बाबेल के पास ये वचन पहुंचा कि ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। और सेम बात आप अपनी लाइफ में लागू करना, क्योंकि जरूब्बाबेल के पास जो काम था वो काफी बड़ा, काफी डिफिकल्ट था। इसीलिए प्रभु ने, और ये बात प्रभु ने कंसील कर दी थी, काम तू ही करेगा, अगर तेरे से नहीं हो रहा तो मैं किसी और को ले आता। नो, उसने जब बीड़ा उठाया, प्रभु ने कहा कि मैं तेरे मार्गों को तैयार करूंगा। जब उसने बीड़ा उठाया तो प्रभु ने कहा कि मैं तेरे मार्गों को क्या करूंगा? तैयार करूंगा। और प्रभु ने कहा कि हे पहाड़, तू जरूब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। देखिए, आपको सच बता रहा हूं, प्रभु आपके विषय भी कहेगा, जो आप सेवा के अंदर है, चाहे आप वर्शिप के अंदर हैं, चाहे आप बजाने के अंदर हैं, अरेंजमेंट्स करने के अंदर हैं, प्रभु आपके लिए भी कहेगा, देखना हे पहाड़, हे बड़े चैलेंजेस, तो मैदान हो जाएगा इसके सामने, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। क्योंकि सेवा वालों के लिए आशीष अलग रखी गई है प्रभु की ओर से। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को किसी ना किसी सेवा के साथ जोड़ लो। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपके विषय में कहेगा कि तू बढ़ और ये पहाड़ तेरे सामने मैं मैदान कर दूंगा। तू बढ़, जितनी फ्रस्ट्रेशन है मैं तेरे सामने मैदान कर दूंगा। मेरे परमेश्वर, मेरा विश्वास है खुदा, जितने भी लोग आज मौजूद है मेरे परमेश्वर, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी इनके सामने मैदान हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, जिस तरीके से गोलियत भी दाऊद के सामने प्रभु मैदान हो गया था तेरे नाम से मेरे परमेश्वर, मेरा विश्वास है जितने भी लोग ये प्रभु तेरे लिए प्रेरित हैं, प्रभु जी तेरे लिए काम के लिए आगे आते हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु जी तेरे लिए वचन को फॉलो करने के लिए मेहनत करते हैं, प्रभु जी हर एक पहाड़ यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ में मैदान हो जाएगा। मेरा विश्वास है खुदा, जो जरूब्बाबेल के लिए तूने बोला मेरे परमेश्वर कि पहाड़ भी जरूब्बाबेल के सामने खड़ा ना रह सकेगा। जितने भी चैलेंजेस जरूब्बाबेल फेस कर रहा था, प्रभु तूने उसको कहा कि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु सब संभव है मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मेरे परमेश्वर, मेरा विश्वास है हर एक चीज प्रभु जो अपने जोर से, अपने बल से ये नहीं कर पा रहे, प्रभु आत्मा के द्वारा आज के बाद से वो काम संभव होना शुरू होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में झगड़े होंगे, कलेश होंगे, वो आत्मा खत्म करने जा रहा है आज के बाद से। वो पहाड़ भी मैदान होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरा विश्वास है आपके बिजनेस में जो चैलेंजेस आप देखते हैं वो यीशु मसीह के नाम से वो मैदान होने जा रहे हैं कलीसिया। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के जोर को अपने कामों के ऊपर, अपनी फैमिलीज के ऊपर, अपने आत्मिक जीवन के ऊपर मांग रहे हैं, अपने एक्टिविटीज के ऊपर मांग रहे हैं, अपनी सेवा के लिए जो आप प्रभु के लिए कर रहे हैं उसके लिए मांग रहे हैं, मेरा विश्वास है उसके साथ साथ जो आप चैलेंजेस देख रहे हैं, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे घर में लड़ाई झगड़ों का हो, चाहे वो किसी भी फ्रस्ट्रेशन का हो, इरिटेशन का हो, प्रभु सबको मैदान करने जा रहा है कलीसिया। विश्वास करें और आप बड़ी स्पिरिट के साथ, एक रिन्यू स्पिरिट के साथ यीशु के नाम से आगे बढ़ रहे हैं और उसकी बड़ी सेवा को हासिल कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। मेरा विश्वास है कलीसिया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। सब जन जोर से तारीफ करेंगे होली स्पिरिट के लिए, सब जन जोर से।